11 मास कहो बिन टारे, एक महीना आना। जो खुदाए महजीद वस्तु है, और मुल्क के ही है केरा। तीरथ सूरत राम निवासी, दुई माँ किने नहेरा। पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्ल मुकामा। दिल में खोज दिलहि माँ खोजो, इन्हें करीमा रामा। वेद किताब कहाँ, किन झूठा झूठा जो न विचारे। सब भट एक एक के लेखे, भय दूजा के मार। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सभी ज्ञान विज्ञान का स्वामी होकर भी तुझे जब मिट्टी पथ रात पिंडियों के सामने सर झुकाने से क्या लाभ। अरे अल्लाह और राम भी तेरे समान ही जीव है, और तू जिस पर कृपा कर दे वही ईश्वर हो जाएगा। इसीलिए शरीर को गंगाद नदियों में धोने व स्नान करने मात्र से कैसे कल्याण होगा। ये कैसा विरोधाभास है कि दोनों के दाता और बिनरम फकीर कहलाते हैं, और बलि और कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या भी करते हैं। अर्थात यह विनम्रता अपने दोषों को छिपाने के लिए तक तरीका मात्र है। तात्पर्य यह है कि वजू जब स्नान करने और मस्जिद में सर झुकाने से क्या मिलेगा। अर्थात अगर हृदय में छल कपट भरा है, जो नमाज क्या अगर मक्का भी चले जाओगे तो क्या फ़ायदा होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू साल में 24 एकादशी व्रत रहते हैं, और मुस्लिम रमज़ान के महीने में 3 दिन रोज़ा रहते हैं। तो केवल एक ही महीना व्रत रहते हैं, बाकी का 11 महीना क्या अपवित्र है। और अगर पवित्र है तो अलग क्यों कर दिया गया। यदि खुदा मस्जिद में रहता है तो बाहर कौन रहता है, और अगर राम तीर्थ मंदिर या मूर्ति में रहते हैं तो बाकी विशाल संसार में कौन रहता है। तात्पर्य यह है कि हिंदू मुसलमान में से किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं है, अर्थात सत्य की खोज नहीं किया। हिंदू प्राय पूर्व विमुख होकर पूजा करते हैं, और मुसलमान पश्चिम की ओर घूमकर नमाज पढ़ते हैं। तो क्या हरि पूर्व और अल्लाह पश्चिम में ही बसता है। हे मनुष्यों, अपने दिल में खोजो तो तुम्हें मन में रमने वाला असली दिलकश दिलदार चेतन स्वरूप राम और रहीम मिलेगा। तात्पर्य यह है कि लोग बाहरी आम्बाडकर में भटकते हैं और अपने मन में राम रहीम को नहीं देखते। कबीर वेद और किताब को झूठ नहीं कह रहा है, बालिक झूठे तो बिना विचार किए हुए उसकी रट लगाने वाले मनुष्य ही हैं। मनुष्य को चाहिए कि सभी के शरीर में रमने और वाले आत्मा का राम को देखे, और दूसरे का दिल न दुखाए, और जीव हत्या से डरे, अर्थात इन पाप कर्मों से हमेशा दूर रहे। हे मनुष्यों, संसार में पैदा होने वाले सभी स्त्री पुरुष ईश्वर स्वरूप हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अल्लाह और ईश्वर पैगंबर तथा अवतार माने गए हैं, और वे गुरु एवं पीर के समान हमारे आदरणीय हैं। आव पे आव मुझे हरि को नाम, और सकल तजु कौने काम। कहाँ तब आदम कहाँ तब हव्वा, कहाँ तब पीर पैगंबर हुआ। कहाँ तब जिमी कहाँ आसमान, कहाँ तब वेद की देव कुरान। जिन दुनिया में रची मसीद, झूठा रोजा मुठीद। साचा एक अल्लाह को नाम, जाको नई नई करो सलाम। कहियो निश्चित कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। करता किरतब बाजी लाई, हिंदू तुर्क सिराह चलाई। कहाँ तब दिवस कहाँ तब राती, कहो तब किरतब उन उत्पाती। नाही बाके जाति ने बाके पाती, कहिए कबीर बाके दिन राती। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे पागल, इधर आ और सुन। मेरी समझ के तू केवल हरि का नाम ही ले, और हरि के तत्व को समझ, और सारे वाक्य अबांडरों को छोड़ दे। ये दिखावे के धर्म किस काम के हैं। पहले आदम और
हव्वा करते कहाँ थे, और पैगंबर और ज़मीन आसमान ये सब कहाँ थे, और वेद किताब कुरान कहाँ थे, मस्जिद बनाने वाले कहाँ थे। अरे सच पूछो तो तुम्हारा रोज़ा और ईद व्यर्थ ही है। जिसे तुम झुक झुक कर सलाम करते हो वही अल्लाह का नाम सत्य है। कबीरदास जी कहते हैं कि बताओ वे विविष्ट कहाँ से आ गए जिसके लिए तुम कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या करते हो। अरे तुमने मासूम जानवरों पर छुरी किसकी आज्ञा से चलाई, और तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम और उसके द्वारा विप्रमाणित बताकर भी कृत्रिम आडंबरों को फैलाया गया है। यह एक तरह का छलावा, और इसी छलावे की आड़ में हिंदू मुस्लिम आदि उनके मजहब फैले हुए हैं और मनुष्यों को भ्रम में डाल रहे हैं। तभी मजहब सत्य को झूठ सिद्ध करने में ही लगे हुए हैं। पहले दिन कहीं था, रात कहीं थी, और अर्थात बनावटी बातें और नाना आडंबर कहाँ से आए। कबीरदास जी कहते हैं कि सबका प्रेमास्पद और आत्मस्वरूप ही है, जिस उसमें जाति पाति दिन कुछ नहीं है। अब कहूँ चले अकेले मीता, उठाऊ न करूँ घरों की चिंता। खीर खान घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर के डारा। जो सिर रची रची बांधव पागा, सो सिर तन बिडारत कागा। हाय जरे जैसे जंगल लकड़ी, केस जरे जैसे घास की फूली। आवत संग न जात संगाती, कहाँ भय दल बांधल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतरियम बिलारी हो जाया। कहीं कबीर न अजहु न जागा, यम का मुगद्दर मान सिर लागा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अहंकारी मानव, तुम अचानक अकेले क्यों जा रहे हो। उठो, तुम्हारे स्वजन रो रहे हैं, अंतः घर परिवार की चिंता करो। अरे तूने जिस शरीर को खीर खाड़ दूध घी आदि खाकर चिकना चुपड़ा बनाया है था, उसे तेरे स्वजन लोग घर से निकाल कर जमीन पर डाल दिए। जिस सिर पर तू संवार कर पगड़ी बांधता था, उस रतन तुल्य सिर को फोड़ फोड़ कर कौए खा रहे हैं, और तुम्हारी पृष्ठ हड्डियाँ जंगली लकड़ी की भांति जल रही हैं, और वाल धाम के गुट्ठों के समान जल रहा है। अर्थात कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, और शरीर भी नहीं है।